जी हाँ दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टार में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार। देखिए, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। देखिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप रोक रोक करके नोट कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए, आप इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज देखिए, मैं ऊंचाई एवं दूरी का सबसे महत्वपूर्ण आज कंसेप्ट लेकर के आया हूं। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जब दिया गया है। अब देखिए, ऊंचाई एवं दूरी आपको देखिए पढ़ने के लिए आपको क्या है, त्रिकोणमिति का कंसेप्ट सबसे महत्वपूर्ण ही जरूरी है। आप त्रिकोणमिति अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको ऊंचाई एवं दूरी पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होगा। आप इसीलिए इसका त्रिकोणमिति का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर के पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद ऊंचाई एवं दूरी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं और हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी क्या है, अब यहाँ समझते हैं। देखिए, कोई मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, क्या हो, टीवी टावर हो, मीनार हो, घर द्वार हो, ये सब क्या है, पेड़ पौधा हो, ये सब क्या है, लंबवत खड़ा है। देखिए, अब क्या है, क्या है, लंबवत खड़ा है। देखिए यहां से, अब देखिए लंबवत खड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई है, अब ऊंचाई कितना है वो हमको मालूम नहीं है अभी। देखिए यहां तक ऊंचाई तो हम लिख लिए, अभी कुछ ना कुछ तो इसका दूरी होगा। अब देखिए, अब यहाँ से एक बिंदु यहाँ है। अब यहाँ इसका क्या है, आंख का उन्नयन कोण है। अब देखिए इसका चोटी को देख रहा है, इस ऊंचाई के चोटी को देख रहा है। मान लीजिए मीनार है, मीनार की ऊंचाई दिया है, मीनार की ऊंचाई है। अब मीनार की चोटी को देख रहा है इस बिंदु से। अब यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा। अब देखिए, मीनार यहां इस बिंदु से मीनार की चोटी को देख रहा है। जब मीनार की चोटी को देख रहा है तो यहां से क्या बना रहा है, उन्नयन कोण बना रहा है। नीचे से क्या है, ऊपर की ओर देख रहा है। अब देखिए इसको क्या है, जब इस माध्यम से, किस माध्यम से देख रहा है, दृष्टि, इस रेखा को क्या कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। अब देखिए दृष्टि रेखा, ये क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा हो जाएगा। अब देखिए यहां से अभी क्या हो गया, प्रेक्षक, ये प्रेक्षक हो गया। अभी क्या है, ये प्रेक्षण हो गया, ये प्रेक्षण हो गया। अब देखिए, प्रेक्षण और प्रेक्षक के बीच की दूरी क्या कहा जाता है, क्षैतिज रेखा। अब देखिए क्षैतिज रेखा हो गया। अब देखिए यहाँ की क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। उसमें भी त्रिभुज कौन प्रकार का, किस प्रकार का है, देखिए क्या समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये आधार हो गया इसका, इस पर क्या है, लंबवत है, तो क्या समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। जब इस समकोण त्रिभुज हो गया, अब देखिए इस प्रकार से त्रिभुज आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। अब देखिए इस त्रिभुज का हम नाम रख लेते हैं ए बी और क्या हो गया, सी। अब देखिए समकोण, अब इसमें पहले आप समझिए दृष्टि रेखा क्या होता है, प्रेक्षण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, प्रेक्षक क्या होता है। अब देखिए यहां से प्रेक्षक का मतलब क्या होता है, प्रेक्षक का मतलब होता है जो देखता है। प्रेक्षण का मतलब जिसको देख रहा हो, जिसको आप देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, प्रेक्षक, प्रेक्षण हो जाएगा। प्रेक्षक का मतलब जो देख रहा है, जैसे हम आगे मानिए किसी वस्तु को देख रहा है तो क्या कहलाएंगे, हम हो जाएंगे प्रेक्षक। जैसे किसको देख रहे हैं,
किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, चाहे ऊंचाई को देख रहे हैं, पेड़ पौधे को देख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? प्रक्षेपण हो जाएगा। अब देखिए दृष्टि रेखा क्या है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक द्वारा जिस माध्यम से देखा जाता है, प्रेक्षक द्वारा जिस माध्यम से देखा जाता है, किस क्या हो गया यहाँ? आंख से देखा जाता है, दृष्टि से देखा जाता है। तो प्रेक्षक द्वारा देखा गया, जिसके द्वारा देखा जाता है क्या कहलाएगा? प्रेक्षक द्वारा जिसको देखा जाता है क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्षैतिज रेखा क्या है? प्रेक्षण और प्रेक्षक के बीच की दूरी को, प्रेक्षण एवं प्रेक्षक के बीच की दूरी को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। अब देखिए, अब किस बिंदु से यहां से देख रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो कोण होगा। अब कोण का मान क्या दिया है तो पता नहीं अभी, लेकिन इसको हम क्या मान लेते हैं? थीटा है। अब यहां से स्पष्ट पता चलता है, देखिए ये कोण हो गया थीटा, हम मान लिए इसको क्या होगा? 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। लेकिन ये क्या है? न्यून कोण है। जब यहाँ एक आप समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज में आप पढ़े हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज में आप क्या पढ़े हैं? दो कोणों का योग तीसरी कोण के क्या हो? बराबर हो, तो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अब क्या है? इस बिंदु से देखता है तो क्या यहाँ थीटा बन रहा है। अब इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? थीटा। अब त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं, इस थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। अब देखिए, अब इस भुजा क्या कहा जाएगा? क्षैतिज है, तो क्या आधार कहा जाएगा? अब देखिए आधार हो गया। अब पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। अब देखिए दृष्टि रेखा को काल्पनिक रेखा भी कहा जा सकता है। अब देखिए यहां से, अब इसमें क्या चार चीज दिखाई दे रहा है? आपको क्या चार चीज दिखाई दे रहा है वो हम बताते हैं अभी। अब देखिए यहां से चार चीज दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए आपको कोण दिखाई दे रहा है, कोण हो गया, इसको ऊर्ध्वाधर भी कह सकते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर हो गया। अब क्या है? क्षैतिज रेखा तीसरा नंबर में। क्षैतिज रेखा हो गया। चौथा मान लिया यहाँ क्या दिया है? दृष्टि रेखा। देखिए दृष्टि रेखा, अब देखिए इस चार चीज दिया गया है। अब कोण कितने प्रकार का है? अब इसमें देखिए कोण दो प्रकार के हैं। अब क्या है? नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, जिस तरह से देखिए नीचे से, देखिए हम यहाँ क्या है? सीधी रेखा हम देख रहे हैं। हम यहाँ से, जब यहाँ से क्या करेंगे? हम ऊपर की ओर देखेंगे, इस तरह से हम देखेंगे तो क्या कहलाएगा? ऊंचे नयन। इसका मतलब क्या हो गया? उन्नयन। ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ऊंचे नयन, इसका मतलब क्या हो गया? उन्नयन। अब देखिए, अब जैसे मानिए अब क्या है? इसके शीर्ष पर खड़ा है कोई वस्तु, क्या है? शीर्ष पर एक लड़का क्या है? इस शीर्ष पर खड़ा है। अब यहाँ ऊपर से देख रहा है, नीचे की ओर देखेगा। अब इस बिंदु से, अब देखिए इस बिंदु से अगर क्या करेगा? नीचे की ओर देखेगा, यहाँ से इस बिंदु से नीचे की ओर देखेगा तो क्या कहलाएगा? इसका अवनमन कोण कहलाएगा। तो थीटा कहाँ बनेगा? अब देखिए हम इसको हम बताते हैं यहाँ से, तो थीटा यहाँ हो जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो। अब देखिए यहाँ से तो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की ओर देखेगा, क्या कहलाएगा? ये जिस तरह से देखिए यहाँ क्या है? क्षैतिज रेखा है, इस तरह से। अब वहां से क्या करेगा? नीचे की ओर देखेगा इस तरह से, तो क्या हो रहा है? अवनमन कोण, यानी नीचे की ओर झुक रहा है, तो क्या कहलाएगा? अवनमन। अब देखिए यहाँ से कोण दो प्रकार के होता है। कोण दो प्रकार कौन कौन है? एक हो गया उन्नयन, ये हो जाएगा उन्नयन, उन्नयन कोण।
दूसरा क्या हो जाएगा, अवनमन कोण। ये अवनमन कोण हो गया दूसरा। अब देखिए ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या क्या है, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या, लंब दिया। लंब हो गया। देखिए क्षैतिज रेखा को क्या बोला था, आधार। आधार है। अब देखिए दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा को क्या बोला जाता है, कर्ण। अब देखिए यहां से एक कंसेप्ट और क्लियर हो रहा है। एक कंसेप्ट क्या क्लियर हो रहा है, अब देखिए हम आपको साइड में बता देते हैं यहां से। अब देखिए एक त्रिभुज यहां है, और जब मानिए ये क्या है, इसके समांतर हम एक रेखा खींच दिए, इसके समांतर दिखाई दे रहा है। जब थीटा क्या होगा, यहां से इसका उन्नयन कोण बनेगा, तो यहां थीटा होगा। अब देखिए इस रेखा के समांतर ये रेखा है, इस रेखा के समांतर ये रेखा, इससे आपको क्या पता चलता है, देखिए यहां से इस रेखा के समांतर ये रेखा, जब दो रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा क्या काटती है, तो क्या होता है, इसका एकांतर कोण समान होता है। जब एकांतर कोण समान होगा तो क्या हो जाएगा, ई इसका एकांतर ई हो जाएगा, समान हो जाएगा। देखिए यहां से इसको हम मिटा देते हैं। चार चीज है, आपको किन्हीं दो चीज दिया रहेगा। आप मानिए जैसे कोण दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा, या कोण दिया है तो क्या क्षैतिज दिया रहेगा, कोई आपको दो चीज इसमें दिया रहेगा। जब दो चीज दिया रहेगा तो यहां से हम क्या करेंगे, चार चीज हम निकाल सकते हैं। आपको दो चीज कोनो हमेशा दिया रहेगा, आपको थीटा दिया रहेगा या आधार दिया रहेगा, थीटा आधार दोनों रहेगा। ये दोनों से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से लंब और क्या कर्ण भी निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे कोण दिया रहेगा, आपको लंब दिया रहेगा, तो यहां से आधार और कर्ण दोनों निकाल लेंगे। आपको कोई दो चीज दिया रहेगा, क्या करेंगे हम, चारों चीज हम निकाल लेंगे। दो चीज दिया रहेगा, दो चीज और निकालना है तो आसानी से निकाल लेंगे हम। अब देखिए आसानी से हम किस तरह से निकालेंगे, आप त्रिकोणमिति में क्या पढ़े हैं, आप 6 निष्पत्तियां पढ़े हैं, वो 6 निष्पत्तियां आपको याद रखना है। देखिए उसी सब से क्या होगा, आसानी से हम निकाल लेंगे। देखिए हम चलते हैं फार्मूला की ओर। अब इस फार्मूला को याद रखिएगा, सबसे आसान यानी सूत्र। अब देखिए इस सूत्र को आप याद रखिएगा। अगर आप इस सूत्र नहीं पढ़े हैं इसका, तो आसानी से आप त्रिकोणमिति का वीडियो का लिंक इस वीडियो में दिया गया है, आप वहां जा करके, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपको इस सब फार्मूला जितना है सब पढ़ाया गया है, वहां आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। उस वीडियो को आप देख करके आप उसके बाद वीडियो का देखिएगा, ताकि आसानी से आपको समझ में आए। अब देखिए यहां से साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। अब देखिए टैन थीटा, टैन थीटा होता है लंब बटा आधार। कॉट थीटा होता है आधार बटा लंब होता। अब देखिए यहां से सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। अब देखिए यहां से सबसे सिंपल ट्रिक है इसको याद करने के लिए, लाल बटे कक्का
अब उस वीडियो में लाल बट्टे का का, अब इस फार्मूला को आप सबसे आसान तरीका से अगर याद रखना चाहते हैं तो आप त्रिकोणमिति में जाकर देखिए, वहाँ सबसे सिंपल ट्रिक्स इसको बताया गया है। वहाँ लिखा होगा लाल बट्टे का का। देखिए इसको व्याख्या करके वहाँ त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया है, आप उसको देख लीजिए जा करके। फार्मूला को याद रखना सबसे ही आसान ट्रिक है। अब देखिए यहाँ से, अब इस कौन फार्मूला को कहाँ उपयोग होगा, यहाँ से महत्वपूर्ण बात यहाँ से देखिए। अब क्या निकालना है और क्या दिया गया है। अब यहाँ से कौन फार्मूला कब लगेगा, किस टाइम में लगेगा, उस चीज को आप देखना है। यहाँ से आइए, आपको कर्ण दिया है, यहाँ सॉरी कौन दिया है, आपको कौन दिया है और लंब दिया है। यहाँ से क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। दो गुच दिया रहेगा तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, साइन थीटा लगाइएगा। आप साइन थीटा लगाइए या कोसेक थीटा लगाइए। आप साइन थीटा लगाइए या कोसेक थीटा लगाइए। देखिए यहाँ से अभी देखिए, आप यहाँ से क्या दिया है हमको, लंब, यहाँ सॉरी कौन दिया है और लंब दिया है। कौन दिया है और लंब दिया है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा लगाएंगे तो हमको कर्ण निकल जाएगा आसानी से। कर्ण जब निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे। यहाँ से आधार निकाल लेंगे तो साइन थीटा लगाएंगे या कोसेक थीटा निकाल लेंगे डायरेक्ट। अगर ऐसी में अगर अब देखिए कौन दिया और आधार दिया रहता, अब डायरेक्ट कहता हमको कर्ण निकालिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस लगाइए या सेक लगाइए। अब कॉस थीटा लगाइए या सेक थीटा लगाइए। डायरेक्ट जब कहा जाएगा, और जब देखिए यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, तो यहाँ कौन दिया था और आधार दिया है, तो कर्ण हम यहाँ डायरेक्ट कर्ण निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट कॉस थीटा लगाएंगे या सेक थीटा लगाएंगे। यहाँ से जब कर्ण निकल जाएगा तो यहाँ से लंब, डायरेक्ट यहाँ से लंब निकाल सकते हैं। या आप अब देखिए आपको कौन दिया रहेगा और आधार दिया है, डायरेक्ट लंब निकालना है। कौन दिया है और आधार दिया है, डायरेक्ट लंब निकालना है, तो क्या करेंगे हम, tan थीटा का प्रयोग कर लेंगे। अब tan थीटा, एक tan थीटा या cot थीटा। अब देखिए tan थीटा या cot थीटा का प्रयोग कर लेंगे। अब क्या दिया है, क्या निकालना है, उस आप समझ गए आप। अब देखिए यहाँ से आपको मात्र 3 गो फार्मूला याद रखना। अब 3 गो फार्मूला याद रखिएगा, इस 3 को याद रखना कोई जरूरी नहीं है। अब 3 गो याद रखिएगा, इसी 3 फार्मूला पर आपका ये क्वेश्चन डील हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्यों इसका इस 3 गो फार्मूला साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता। इसीलिए आप 3 गो चीज देखिए, इसमें भी लंब और कर्ण दिया है, और इसमें भी क्या है, कर्ण और लंब दिया है। और देखिए इसमें आधार, यहाँ आधार और कर्ण दिया है, तो इसमें क्या है, कर्ण और आधार दिया है। यहाँ क्या है, देखिए लंब दिया है tan थीटा में, लंब और आधार दिया है। यहाँ से आधार और क्या है, tan cot थीटा में आधार और लंब दिया है। तो आपको मात्र इस 3 गो फार्मूला याद रखना है, इस 3 गो आपको पढ़ना कोई जरूरी नहीं। देखिए अगर याद रख लेते हैं तो आसान है और अच्छी बात है। नहीं अगर होता है तो 3 गो फार्मूला आपको याद रखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। ये नहीं कहते हैं जी गलत है, नहीं, आपको ये भी याद रखना जरूरी है। आपको देखिए मेन है, लेकिन क्या है, 3 गो फार्मूला याद रखिएगा तो 3 गो फार्मूला अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालना है, क्या करना है, आप सारी चीज आप समझ गए। अब देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं, चलते हैं 9.1 की ओर, देखते हैं। चलिए चलते हैं। अब देखिए यहाँ से इतना चीज हम पढ़ लिए हैं, चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज।